हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे फाइलम एस्केहेलमिन्थिस की टाइप स्टडी एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। स्केरिस का आहार नाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, वो एक सीधी और पूरी नली के समान होती है। इसमें एक सिरे पर माउथ पाया जाता है और दूसरे सिरे पर एनस पाई जाती है। यानी कि जैसे प्लेटेहेलमिन्थिस में डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, माउथ। यहाँ पे दोनों ओपनिंग होती है, माउथ भी होता है और एनस भी होती है। और एलिमेंट्री कैनाल पूरे शरीर के अंदर मुख से गुदा तक फैली रहती है। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ होता है, फिर एक ग्रसनी होती है, माउथ के बाद जो है छोटी सी एक ग्रसनी होती है और एक लंबी सी इंटेस्टाइन पाई जाती है और अंत में रेक्टम, हाइंडगट में रेक्टम पाया जाता है। ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल के मुख्य भाग होते हैं और इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कंप्लीट होती है। और आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ और याद कर लें कि ये सूडोसिलोमेट होते हैं, यानी इनमें आभासी देह गुहा पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है माउथ, यानी मुख होता है। ये शरीर के आगे के सिरे पर एंटीरियर एंड के ऊपर पाया जाता है और इसके ऊपर 3 ओठ पाए जाते हैं, 3 लिप्स पाए जाते हैं, राइट। ये जो 3 लिप्स पाए जाते हैं, ये इसमें जो 3 चौड़े और लिप्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम लेबिया भी कहते हैं, एक छोटा-सा त्रिभुजाकार, इसको हम देखें तो ट्रायंगल जो है वो माउथ होता है। इसको देखने के लिए अगर हम आगे की तरफ से ऐसे ऊपर खड़ा करके देखते हैं तो ये होंठ हमें 3 स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इसमें से एक जो ऊपर वाला होंठ होता है, जस ये वाला होंठ, और जिसकी बात हमने डायग्रामेटिक ये हम देखें तो इसे हम कहते हैं मिड डोर्सल लिप कहते हैं। और ये जो होता है ये चौड़ा होता है, इलेप्टिकल शेप में होता है, राइट। कौन सी शेप में होता है? इलेप्टिकल शेप में होता है। जबकि जो दूसरे जो 2 होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये जो दूसरे होते हैं ये कहलाते हैं लेट्रो वेंट्रल लिप्स, राइट। लेट्रो वेंट्रल लिप्स कहलाते हैं और ये अंडाकार होते हैं। दिख रहे हैं ना इस डायग्राम में, जैसा हम देखें उसके अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं अंडाकार लिप्स होते हैं। और प्रत्येक होठ के आंतरिक या मुख तट पर एक मांसल कोर पाई जाती है और इसकी रचना में लेबियल पेरेन्काइमा के 2 अग्रिम विस्तार और उन पर छोटे छोटे डेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये जो डेंटिकल्स होते हैं ये अंदर वाली सरफेस पर पाए जाते हैं, यहाँ पर अंदर वाली सतह पर पाए जाते हैं और ये रेती के जैसे खुरदरे होते हैं, है ना, जैसे रफ सरफेस होती है। और इसकी बाहरी सतह के ऊपर पेपिला प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। ये पेपिला प्रेजेंट होती है। अगर हम देखें यहाँ पे वापस से देखते हैं हम, राइट, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, राइट। ये जो पाई जाती है इसके ऊपर ये डोर्सल, डबल पेपिला और सिंगल पेपिला पाई जाती है जो कि सेंसरी होती है। सॉरी। प्रत्येक होठ पर 2 दोहरी पेपिलाएं प्रेजेंट होती है, डबल पेपिला प्रेजेंट होती है, इस मिड डोर्सल पर भी होती है और दोनों जो वेंट्रियल सरफेस होते हैं, 2 लेट्रोवेट्रल होते हैं, उनके ऊपर भी प्रेजेंट होती है। इनमें से एक एक होस्ट के दाई बाएं पाई जाती है। प्रत्येक पार्श्व अधर होस्ट की, ठीक है, पार्श्व अधर यानी वेंट्रो लेटरल जो होठ है इसके ऊपर एक दोहरी पेपिला और एक पार्श्व में एक एकल पेपिला और पाई जाती है, ठीक है। सिंपल लेटरल पेपिला होती है और एक डबल पेपिला होती है। प्रत्येक एकल पेपिला के पास में एक एम्फिड पाया जाता है, ठीक है, जो एम्फीडियल ग्रंथि का रंध्र होता है। और इसके पार्श्व अधर होस्ट के ठीक पीछे एक सर्वाइकल पेपिला भी पाई जाती है। और ये जो होती है ये टेंगो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स होती है। तो इस तरह से इसके होठ
जो लिप्स होते हैं वो 3 पेयर्स, 3 लिप्स होते हैं, एक मिड डॉर्सल होता है और 2 वेंट्रोलेटरल होते हैं और इसके ऊपर सेंसरी पैपिला प्रेजेंट होती है। और ये जो माउथ होता है, जो इसकी अंदर की सरफेस होती है वो हमेशा खुरदरी होती है। माउथ जो है वो आगे जाकर फेरिंग्स में खुलता है यानी ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी जो होती है वो एक छोटी विशिष्ट स्पेशल थिक वॉल होती है और मस्कुलर होती है यानी पेशीय ग्रसनी होती है। इसकी मोटी भित्ति जो होती है, वॉल जो होती है, वो इसकी बहुत मोटी होती है और वो बहुकेंद्रकीय एपिडर्मल सेल से बनी होती है। और इसके चारों तरफ, इस डायग्राम को भी हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दें, राइट। और हम यहाँ देखते हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि इसकी जो उपकला होती है, इसके चारों तरफ जो होती है वो एक रेडियल मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। रेडियल मसल्स पाई जाती है और ग्रंथियाँ होती है। ये बाहर की ओर एक झिल्ली द्वारा और अंदर की ओर क्यूटिकल के द्वारा लाइंड रहती है, राइट, क्यूटिकल से। क्यों? और इसका क्यूटिकल, ये जो मुख है, किनारों पर शरीर भित्ति की क्यूटिकल सतह से रेगुलर होता है। ये जो बाहर की जो बॉडी आ रही है उसी से क्यूटिकल सतह जो है वो अंदर तक होती है। कृष्णी की जो अवकाशिका होती है यानी जो ल्यूमन होती है वो त्रिअरीय होती है, ट्राई रेडिएटेड होती है। और ये 3 गहरी किरणें जो होती है, राइट, ये 3 गहरी किरणें जो होती है वो 3 भागों में बांट देती है। इसमें से एक डॉर्सल होती है और 2 वेंट्रोलेटरल साइड पे होती है। पृष्ठ भाग में जो आती है वो ग्रसनी या ग्रसिका जो होते हैं एसोफेगल ग्लैंड्स इसके अंदर पाई जाती है। जबकि उपधरीय भागों के अंदर इस प्रकार की एक एक ग्रंथि होती है। क्यूटिकल लाइनिंग और बाहरी आधारी झिल्ली के बीच में अरीय पेशी तंतुओं के असंख्य समूह, राइट ना, ये जो ये दिस इज मसल सेल्स पाई जाती है। और इन्हें हम मार्जिनल फाइबर्स भी कहते हैं और जो अवकाशिका के त्रिअरीय स्वरूप को बनाए रखने में सहायता देते हैं, राइट। ये दिस इज त्रिअरीय दिख रहा है, ये ट्राई रेडिएटेड है, राइट ना। और इसके बाहर की तरफ मसल्स पाई जाती है और इसके बीच में जो है, राइट, हम वापस से देखें, इसके बीच में हमने कहा था कि ग्लैंड सेल्स जो है वो पाई जाती हैं और ये इस वजह से ये अपने को ट्राई रेडिएटेड दिखाई देता है। तो इस ग्रसनी जो होती है वो बाहर से क्यूटिकल से लाइन रहती है, जो क्यूटिकल उसकी बॉडी वॉल से कंटिन्यू रहती है और इसके अंदर जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ फाइबर्स जो हैं वो दिखते हैं और ये इसको मेंटेन रखते हैं इसके ट्राई रेडिएटेड फॉर्म में, त्रिअरीय फॉर्म में इसको मेंटेन रखते हैं। ग्रसनी जो होती है ये आगे जाकर के एक लंबी सी इंटेस्टाइन में खिलती है और ये इंटेस्टाइन जो होती है, ये इंटेस्टाइन जो है वो थिन वॉल्ड होती है और डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है और इसे हम मिडगट भी कहते हैं और ये शरीर की पूरी बॉडी लेंथ के अंदर एक्सटेंड फैली रहती है। आंत्र और ग्रसनी के संगम पर एक छोटा सा कपाट होता है जो भोजन को आंत से ग्रसनी में जाने से रोकता है यानी रिवर्स जाने से रोकता है। आंत में यानी इंटेस्टाइन में एक मिड जो वेंट्रल है पर चपटी हो जाती है और इसकी भित्ति जो होती है वो कॉल्यूमिनर सेल्स की बनी होती है कि एक ही सिंगल लेयर की बनी होती है, राइट, इमेजिन। और इसके बाहर चारों ओर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है और थिन लेयर क्यूटिकल की होती है। कोशिकाओं के अंदर की ओर जो है इनर मार्जिन के ऊपर जो है ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम माइक्रोविलाई कहते हैं, जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, किसके लिए, फूड के एब्जॉर्प्शंस के लिए बढ़ा देते हैं। और ये जो माइक्रोविलाई जो होती है अफेक्टर बाइसिलियरी लेयर पाई जाती है और यहाँ पे कोई मसल फाइबर नहीं पाया जाता है। जो ये ब्रश बॉर्डर है ये इसके एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देते हैं और यहाँ पे कोई भी मसल फाइबर नहीं पाया जाता है। इंटेस्टाइन लास्ट पार्ट जो होता है रेक्टम यानी मलाशय जिसे हम कहते हैं या हम जिसे पश्चांत्र या हाइंडगट भी कह सकते हैं, उसमें खुलता है। ये इसका लास्ट पार्ट होता है। सॉरी।
इंटेस्टाइन जो है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड रेक्टम में कंटिन्यू रहती है। ये इसकी वॉल जो होती है वो थिन लेयर वॉल होती है और टॉल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। ये अंदर की ओर क्यूटिकल से लाइन रहती है और इसकी पेशी ऊतक भी इसके अंदर पाए जाते हैं। मेल जो एस्केरिस होता है उसके अंदर जो रेक्टम है वो क्लोएका में खुलता है और क्लोएका में क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट भी खुलती है और क्लोएका को हम कहते हैं कि जब रिप्रोडक्टिव पार्ट और एलिमेंट्री कैनाल एक सिंगल ओपनिंग से बाहर खुलती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। तो यहाँ पे मेल के अंदर जो है वो क्लोएका में खुलती है और इन फीमेल में जो है वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर खुलती है। और जो एनस होती है उसमें एक अनुप्रस्थ दरार की भांति होती है और आगे और पीछे इसमें लिप्स पाए जाते हैं और वो सुरक्षित रहती है। इसमें एक डिप्रेसर एनाई नाम की एक विशेष पेशी पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है, डिप्रेशर एनआई कहते हैं इसको। और ये गुदा और अवस्कर द्वार जो है लगभग 2 mm पहले होता है और ये यूनिसेल्युलर रेक्टल ग्लैंड 3 इन फीमेल एंड 6 इन मेल्स पाई जाती है। तो इस तरह से इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मुख होता है और मुख ग्रसनी में खुलता है, ग्रसनी इंटेस्टाइन में, और लास्ट पार्ट होता है रेक्टम जो कि बाहर एनस या क्लोएका के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। अब हम पढ़ते हैं भोजन, इसका फीडिंग और इसका डाइजेशन कैसे होता है। एस्केरिस जो होता है इसका जो फूड होता है, मेन जो इसका फूड है वो होता है इसका ब्लड, क्योंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है और वहाँ से प्री डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो वहाँ से क्या एब्जॉर्ब करता है, ब्लड जो है रक्त चूसता है और ये टिश्यू जो टिश्यू के जो पीसेस होते हैं उसको लेता है और पार्शली और फुल्ली डाइजेस्टेड फूड को इन द फ्लूइड फॉर्म के अंदर, तरल फॉर्म के अंदर होस्ट की जो गट है उससे एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कैसे करता है, ये सक करता है, चूसता है। किससे, सक्टोरियल एक्शन जो फेरिंग्स है, जो ग्रसनी है उसके सक्टोरियल एक्शन से, क्योंकि ग्रसनी में बहुत अधिक मांसपेशियाँ पाई जाती है तो उससे वो एब्जॉर्ब कर देता है। डाइजेशन जो है वो इसके अंदर कंप्लीटली एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, यानी बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। पाचन इसकी आंत के अंदर होता है और उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज, जो कि ग्लैंड सेल्स, जो कि फेरिंग्स में ग्लैंड सेल्स पाई जाती है वो सीक्रीट करती है और उससे इनका पाचन होता है। आंत की कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और अवशोषण जो है उसके बाद वो सीडोसिलोमिक फ्लूइड, जो कि इसकी सुडोसिलोम में प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा पूरे शरीर में वितरित कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें स्पेशल कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। भोजन की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन और कुछ वसा के रूप में जो बहुकेंद्र की एपिडर्मिस है उसमें स्टोर करके रखा जाता है। इंटर सेलुलर डाइजेशन भी कहीं कहीं पर रिपोर्टेड होता है, जहाँ पे हम कहीं मानते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल इनगल्फ हो जाते हैं वो वहाँ पे फेगोसाइटोसिस और डाइजेस्टेड हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है या डीफिकेशन जो है, मल त्याग जो है, वो डिप्रेसर एनआई की पेशी की सहायता से प्रदान करते हैं और यह पेशी मलाशय की पृष्ठ भित्ति एवं गुदा तथा अवस्कर के पीछे होठ को ऊपर उठा करके इसका मल त्याग हो जाता है। तो इस तरह से इसका फूड जो है वो ब्लड होता है, ये सक्टोरियल से प्री डाइजेस्टेड फूड लेता है और डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इसमें जो फेरिंग्स है वो एंजाइम सीक्रेट करती है, प्रोटीज, एमाइलेज एंड लाइपेज, जो कि इसके फूड को डाइजेस्ट करती है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में पढ़ा एस्केरिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एस्केरिस के फूड, फीडिंग और डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।